ये लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मोदी जीत रहे हैं, हरियाणा जीते, मध्य प्रदेश जीते और ये भी जीत लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मणिपुर के इनके मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए। हाँ। इनकी 25 खत्म होते होते इनकी सरकार गिरेगी। हाँ। ये और आप बताइए कि हरियाणा और जब उसके साथ में एक चुनाव और था, ये हारे भी थे। हाँ। कहाँ पे था? अच्छा अनुराग जी, चलिए ठीक है। अनुराग जी ये बताइए कि आप लोग मात कहाँ खा रहे हैं, क्यों, मतलब कहाँ? देखिए, जो हम लोगों का मुद्दा है, आप मुद्दे भी उठाते हैं। हाँ। और जो मुद्दे उठाते हैं वो मैं भी मानता हूँ, जिन्होंने मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन पब्लिक आपको मैंडेट क्यों नहीं दे रही है? कहाँ मात? इसका कारण है मीडिया। अच्छा, मीडिया है। तो क्योंकि जो हम लोगों का मुद्दा है, देखिए मीडिया हमारा नहीं है, मीडिया नरेंद्र मोदी का है। अच्छा। जो हम लोगों का मुद्दा है वो जनता तक समझ पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि जिस देश की मीडिया बिकी हुई होगी, उस देश के विपक्ष की आवाज, लोकतंत्र के जो खूबसूरती जनता जो है, उस तक हमारी आवाज नहीं पड़ती। महंगाई है, आप लोग काट देते हैं। बेरोजगारी पर बात करते हैं, आप लोग काट देते हैं। संसद भवन के अंदर बात की जाती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। टीवी पैनल पे हम लोगों को 10 सेकंड का मौका मिलता है और भाजपा के लोगों को 1-1 घंटे का मौका मिलता है। ये बताइए कि ये अब चूंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं जी, यूपी में गठबंधन हुआ था अखिलेश और इनका, आपके राहुल जी का। जी, गठबंधन हमारा रहेगा। तो अब जब उपचुनाव हुआ तो टूट गया, को सीटिया। देखिए, हमने मना कर दिया बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने कहा हम आपके साथ में हैं, आप लड़िए। क्योंकि हम जानते हैं ना कि 10 सीट में क्या हम लड़ेंगे, क्या आपस में हम वो बनाएंगे। लेकिन हम लोग विधानसभा में हो सकता है कि हम लोग गठबंधन में रहें। तो विधानसभा में गठबंधन कायम रहेगा? बिल्कुल, विधानसभा में। तो ऐसा ना केजरीवाल की तरह कहीं महत्वाकांक्षा जैसे है क्या कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आपको लिफ्ट नहीं देती हैं? नहीं, आप दगा कारतूस हो। आदरणीय राहुल अखिलेश जी ने हमको उपचुनाव में भी कहा था। हाँ। कितनी सीटें आपको चुनाव दे रहे थे, बताइए आपको क्या को जानकारी? 4 या 5 सीटें मिल रही थी। 5 सीटें तो लड़ना चाहिए। नहीं लड़े। देखिए, कांग्रेस डर गई, डरी नहीं है कांग्रेस, डर नहीं सकती कांग्रेस। नहीं डरी, जब कांग्रेस जब नहीं डरी अंग्रेजों से, तो इन अंग्रेजों से डरेगी, इन माफी वीर के वंशजों से डरेगी। तो ये कांग्रेस कहा, भाजपा लोग कहते तो गांधी की कांग्रेस है, लाल नेहरू प्रकार की कांग्रेस है। वो कांग्रेस थोड़ी है पहले वाली, लाल बहादुर शास्त्री वाली। नहीं, ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस है, महात्मा बुद्ध की कांग्रेस है। हम लोग भाजपा की इनकी विचारधारा से चलती है। कांग्रेस के पास गिनवाने के लिए 50 विचारधाराएं हैं। भाजपा के पास कौन सी 5 विचारधारा है, कोई बता दे हमको। तो अब 27 में आप क्या कहना चाहते हैं? 27 में हम लोग विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा उठा के वहीं भेज देंगे जहाँ पे वो फलाने थे। तो यूपी में क्या अनुराग ओझा प्रचार करने आएंगे? बिल्कुल, यूपी से हैं हम। यूपी में नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? अन्य राज्यों में करते हैं, तो यूपी में तो जरूर करेंगे। अच्छा, आप लोग जो प्रचार करते हैं, आप हुए कन्हैया कुमार जो क्रांतिकारी नेता हैं जी, आउटपुट तो नहीं दे पा रहे हैं ना, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग जहाँ जाते हैं ना, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ हो जाती है। भले वो 100, 200, 500 वोटों से जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर इनको खुली छूट दे दी जाए, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर को पे और पड़ोसी के झोले में गद्दारी को सिरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद रखेगा हिंदुस्तानी। मुद्दे पर ही, मुद्दे से ही। अच्छा, सेना की बात करना मुद्दा नहीं है। नहीं, जो सवाल आपसे पूछा मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हार को छुपाने के लिए हार को हम छिपा नहीं रहे, हम तो सीधा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को बोलने ही नहीं देती है। अच्छा। लोकतंत्र में हमको बोलने का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। अच्छा। और उसी संविधान को कुचल के हमारे मुंह पे टेप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मतलब आप चुनाव हार जाओ तो भाजपा रोक रही है? दिल्ली में आपको जनादेश नहीं मिला तो भाजपा? जनादेश का हमने क्या कहा कि जनादेश का जो भी सम्मान है हम उसको मानते हैं। मतलब अपनी हार नहीं मानेंगे? जनता ने जो हमको दिया, हमको विपक्ष में बैठाया और हम जनता के लिए हर वो काम करते रहेंगे जो हम। अच्छा, कुछ जरा केजरीवाल साहब के लिए बोल दीजिए कि बेचारा उनका भी कुछ बच जाए, डूबती लुइया अब कैसे बच सकती है? कुछ है आपके पास, कोई है? देखिए, केजरीवाल जी का भविष्य सुनहरा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना चेहरा नहीं घोषित कर पाई है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पता चल रहा है। नहीं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, तय होगा कौन? डेमोक्रेसी है, कितना होगा? अरे महाराज, विधायक बताएंगे जो चुन के हुआ है। ये आपकी तरह थोड़ी पहले से। आज कितना दिन हो गया? आज कितना दिन हो गया वोटिंग में? हफ्ता खान होगा। हफ्ता हो गया। कितना होगा? 8 तारीख को रिजल्ट आया। ठीक है। ठीक। आज कितना तारीख? 14 है। 6 दिन हुआ। 6-7 दिन हो गए। इतने दिन में दूल्हा नहीं ढूंढ पाई। यही तो हम लोग शुरू से कह रहे थे तो उनके भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, विदेश जाना जरूरी है। विदेश जाना जरूरी है। तो यहाँ पे किसान मारा जा रहा है, युवा रोजगार के लिए लाठी खा रहा है और फलाने आदमी विदेश घूमेंगे। विदेश से हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा है और मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, इस्तीफा देना? बिल्कुल। तो ठीक है, ये अनुराग ओझा थे जो बड़े क्रांतिकारी आदमी, वायरल हुआ है। ये अभी हार नहीं माने, लेकिन इनकी पार्टी लगातार हार पे हार का स्वाद चख रही है। लेकिन इनको अभी भी आशा है कि एक दिन बदलेगा और 27 में लोग जीतेंगे। नहीं, 2 सीट जब आती थी उनकी भी बात कीजिए। जब 2 सीट आती थी
तो भी बैठते थे मैंने ना। कह दिया कि 27 में आप नहीं, जीतेंगे। अखिलेश जनता के दो साथ। सीट किसकी आती थी आपको मालूम है ना? 13 दिन के लिए सरकार बनाते थे, आपको पता है ना? 13 महीना के लिए सरकार बनती थी, पता है ना? बीच सभा में इनकी खंडन हो जाता था, मंत्रिमंडल के लोग इस्तीफा दे देते थे, पता है ना? 27 में अखिलेश आपको गच्चा दे दें। नहीं, अखिलेश जी हमारे साथ में है और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यूपी में, दिल्ली में तो केजरीवाल को लगा रहे थे। देखिए 27 में, देखिए तो जहाँ पे अखिलेश जी ने किया प्रचार, अखिलेश जी जानते थे कि वहाँ पे हमारा कोई वजूद नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है, तो हम लोग अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे, चाहे कांग्रेस का समर्थन करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, अनुराग ओझा। सुनिए, एक आखिरी सवाल, ये सब आपको कुछ लोग परजीवी कहने लगे हैं कांग्रेस को कि आज जिसकी डाल पे बैठते हैं वही दीमक का खत्म कर देते हैं। देखिए उसके साथ गए, उसको ले डूबे। देखिए बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बाकी हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंदर में गुलिस्ता क्या कहना।